बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर अपने कार्यक्रमों में मैं सलाह देता हूं कि आप नमः शिवाय का जप कीजिए और ज़्यादातर मामलों में नमः शिवाय का जो जप है वो बड़ा कारगर होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। आखिर नमः शिवाय का रहस्य क्या है और नमः शिवाय के 5 अक्षर इतने शक्तिशाली क्यों हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सोमवार के दिन मिश्री खाकर और हल्की सुगंध लगाकर घर से निकलिए। सुबह के समय जिस कार्य के लिए भी आप निकलेंगे, मिश्री खाकर के, सुगंध लगा करके, उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि शिव उपासना के 5 अक्षर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, शिव उपासना के 5 अक्षर हैं नमः शिवाय, न मह शी वा य। 5 अक्षर हो गए। शिव जी सृष्टि के नियंत्रक हैं और सृष्टि जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 अक्षरों से सृष्टि के 5 तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है और हर अक्षर का अपना अर्थ है और अपना महत्व है। जब आप इन 5 अक्षरों को एक साथ मिला करके जप करते हैं तो आप दरअसल सृष्टि पर, प्रकृति पर और उसके 5 तत्वों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। नमः शिवाय का पहला अक्षर है न। तो न अक्षर का अर्थ और महत्व क्या है? देखिए, न अक्षर का अर्थ है नागेंद्र से, यानी नागों को धारण करने वाले। न अक्षर का अर्थ ये भी है कि शिव निरंतर शुद्ध रहते हैं या ये अक्षर निरंतर शुद्धता प्रदान करता है। इस अक्षर के प्रयोग से व्यक्ति 10 दिशाओं से सुरक्षित बना रहता है। ये अक्षर दरअसल व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा अक्षर है म। नमः का दूसरा अक्षर हो गया म। म अक्षर का अर्थ और इसकी महिमा क्या है? म अक्षर का मतलब है मंदाकिनी से। मंदाकिनी को धारण करने से मंदाकिनी कहते हैं गंगा को। इस अक्षर का अर्थ महाकाल भी है और महादेव भी है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग होता है। शिव प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, चाहे वो नदियां हों, पर्वत हों, पहाड़ हों, इसलिए इस अक्षर का प्रयोग होता है। और ये अक्षर दरअसल जल तत्व को नियंत्रित करता है, यानी भावनाओं पर कंट्रोल करने में सहायता करता है। चलिए अब जानते हैं शिवाय का पहला अक्षर है श। इस अक्षर का अर्थ और इसकी महिमा क्या है? देखिए, इसका अर्थ शिव द्वारा शक्ति को धारण करने से है। ये परम कल्याणकारी अक्षर माना जाता है। श अक्षर अपने आप में बहुत चमत्कारी है। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और अपार शांति की प्राप्ति होती है और इस अक्षर को जब आप जप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे भगवान शिव और देवी शक्ति दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। नमः शिवाय का जो चौथा अक्षर है वो है व। व अक्षर का अर्थ क्या है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, इसका संबंध है भगवान शिव के मस्तक के त्रिनेत्र से। ये अक्षर जो व का अक्षर है, ये शिव जी के प्रचंड स्वरूप के बारे में बताता है। जब आप व अक्षर का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से आप ग्रहों, नक्षत्रों को नियंत्रित कर पाते हैं। और इस अक्षर की खासियत यह है
कि जब आप मंत्र के दौरान इस अक्षर को प्रयोग में लाते हैं तो आपका जो बुरा वक्त चल रहा होता है वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय का अंतिम अक्षर है य। यह अक्षर का अर्थ क्या है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, यह अक्षर का अर्थ है कि शिव जी ही आदि, अनादि और अनंत हैं। यह संपूर्णता का अक्षर है। इसमें भगवान शिव को सर्वव्यापक माना गया है। इस अक्षर का जब आप प्रयोग करते हैं तब जाकर आपको पूरी तरह से भगवान शिव की कृपा मिल पाती है। नमः शिवाय में शुरुआत करते हैं न से, यानी वहां से आप अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं और यह अक्षर पर आकर के आपको भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र का या पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कैसे करें। पंचाक्षर मंत्र से, नमः शिवाय से हर प्रकार की मनोकामना पूरी की जा सकती है। इसी पंचाक्षर मंत्र का एक पंचाक्षरी स्तोत्र है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय, है ना। तो पंचाक्षरी स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी शिव कृपा मिल सकती है। पंचाक्षरी स्तोत्र अगर आप सुबह शाम पढ़ें तो अपने मन की हर समस्या को आप दूर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बच्चे की संगति खराब हो रही हो, बच्चा गलत संगति में गलत आदतें सीख रहा हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान करके माता पिता में से कोई भी गायत्री मंत्र का जप करेंगे और सामने कोई मीठी चीज रख लेंगे, जैसे गुड़ रख लें, बूंदी रख लें, और जप करने के बाद जो ये मीठी चीज है ये उस बच्चे को खाने के लिए दीजिए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे के संगति दोष में सुधार होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।